हालेलुया। कुदूस 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 रब्बुल अफ़वाज, लश्करों की खुदावंद, आसमान तेरा तख्त, ज़मीन तेरे पाँव तले की चौकी है। तो जो था, जो है, जो आने वाला है, ज़िंदा अपनी जलाली गयूर खुदावंद, तेरा शुक्र हो और तेरी तारीफ़ हो। तू जो भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद बाप, आज की इस शाम का मैं तेरा शुक्र करती हूँ और इन सब बैठे हुए लोगों का तेरा शुक्र करती हूँ जिनको तू दूर और नज़दीक से लेकर आया हमारे दरमियान। और खुदावंद बाप, मैं शुक्र करती हूँ कि तूने सारे अरेंजमेंट्स में मदद की, जबकि खुदावंद बाप बहुत सी रुकावटें आई, पर तूने खुदावंद बाप हमारा साथ नहीं छोड़ा। हम सब इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद बाप, अब इस प्रोग्राम पर अपना हाथ बढ़ा कर रखना, शुरू से लेकर आखिर तक मैं इस प्रोग्राम को तेरे सुपुर्द करती हूँ, अपने आप को तेरे सुपुर्द करती हूँ, आज के पैगंबर को तेरे सुपुर्द करती हूँ, तमाम संडे स्कूल टीम्स को तेरे सुपुर्द करती हूँ और एक एक जान जो यहाँ पर सर नगू हैं उन सब को तेरे सुपुर्द करती हूँ। खुदावंद बाप, मैं डीजे सिस्टम को भी तेरे सुपुर्द करती हूँ, लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी की हर तरह के खुदावंद बाप चीज़ को तेरे सुपुर्द करती हूँ। तू हम सब की मदद करना ताकि खुदावंद बाप ये प्रोग्राम जो है वो कामयाब व कामरान हो सके। इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। बातों से कोशिश करेंगे कि खुदावंद के कलाम को सीखें और उसे अपनी ज़िंदगी में अपना कर वो काम करें कि जो खुदावंद हमारा खुदा हमसे चाहता है। आप तमाम को वेलकम करता हूँ और अपने बुज़ुर्ग अलेक्जेंडर जॉर्ज साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उनके विसात से, उनके वसीला से मैं यहाँ मौजूद हूँ। तमाम बच्चे जानते हैं कि जैसे ही क्रिसमस की आमद होती है तो बहुत सारी तैयारियां जो हैं वो अरूज पकड़ लेती हैं। शायद यहाँ जो मेरे दाएं तरफ क्रिसमस ट्री है, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हम इस क्रिसमस ट्री को दिसंबर की फर्स्ट से ही निकालेंगे, फिर उसको डेकोरेट करेंगे। अगर पिछले साल कोई कमी रह गई तो उसको इस साल सजाने की कोशिश करेंगे और इसी कोशिश में हम अपना बहुत सारा वक्त जो है वो शायद कई बार गंवा भी देते हैं। याद रखें कि जब हम क्रिसमस ट्री की सजावट कर रहे हैं तो एक बात को याद रखें, यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब की पहली आयत में लिखा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो और मेरा बाप क्या है, बागबान है। जो डाली फल लाती है, जिस तरह इस पर बहुत सारे फल लगे हुए हैं, बहुत सारे फ्रूट्स या बहुत सारी खूबसूरती डेकोरेशन दिखाने की कोशिश की गई है, तो जो डाली फल लाती है उसको वो छांटता है ताकि मज़ीद फल लाए, और जो डाली फल नहीं लाती वो उसको काट डालता है। तो ये बहुत डेकोरेटेड दरख्त है, ट्री है जो हमारे सामने रखा हुआ है। तो खुदावंद इसी तरह हकीकी दरख्त, और इनमें से कोई शायद एक डाली मैं और आप भी हैं। अगर हमने इन अयाम में अपने आप को डेकोरेट नहीं किया, अगर फल नहीं लाए, तो याद रखें कि शायद ये क्रिसमस जो है हमारे लिए बेफ़ायदा हो जाए। इसी तरह हम देखते हैं कि स्टार टॉप पर लगा हुआ है और हमारे जो मसीही घराने हैं, चर्चेज़ हैं, हम बड़े बड़े स्टार, डेकोरेटेड स्टार्स भी लगाते हैं। यहाँ भी बड़ी कोशिश के साथ काफ़ी डेकोरेशन की गई है। तो स्टार जो है, हम जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक मत्ती की इंजील में लिखा है कि पूरब देश यानी मशरिक़, ये ख़िता जहाँ मैं और आप बसते हैं, ईस्ट में, यहाँ पर मजूसियों ने क्या किया था, स्टार देखा था। और जब उस स्टार को देखा तो बाइबल में लिखा है कई मजूसी, नॉट जस्ट 3, सिर्फ 3 नहीं, बल्कि बाइबल में लिखा है कई मजूसी चले ताकि जाकर क्या करें, उस बादशाह को देखें जो आज दुनिया में पैदा हुआ है, मुजस्सम होकर आया। कई मजूसी चले, लेकिन उनके तहाइफ से लगता है कि सिर्फ 3 पहुँचे। आज मैं और आप भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद किसी ने 10 क्रिसमस मना लिए, मेरी तरह हो सकता है किसी का 31वां क्रिसमस हो सकता है किसी का 40वां हो सकता है आप छोटे बच्चे हैं तो किसी का 12वां क्रिसमस हो। तो क्या पता बहुत सारे जो हैं वो यीशु मसीह को पा चुके हों, यीशु मसीह उनको मिल चुका हो मजूसियों की तरह। और हम में से कई जिस तरह वो मजूसी पीछे रह गए, ना पहुंच सके, बादशाह को ना देख सके, ना उनको सजदा कर सके, तो कहीं ऐसा ना हो
कि हम में से भी बहुत से पीछे रह जाएं या रास्ते की रुकावटें देखकर वापस अपने रास्ते से घरों को आ जाएं। तो आज मेरे और आपके लिए भी ये सबक है कि उन मजूसियों ने शायद रात की तारीकी नहीं देखी, शायद उन्होंने जंगल वीरानों से गुजरने को डर को नहीं देखा, बल्कि मसीहा को देखा, उस बादशाह को देखने की कोशिश की और उस घर में पहुंच गए जहां पर यीशु मसीह मौजूद है। देखें कि जिस घर में खुदावंद यीशु मसीह मौजूद था वहां पर स्टार था। आज जब मैंने और आपने अपने घर पर स्टार लगा लिया है या यहाँ पर स्टार लगाया है और उसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो सोचना ये है कि देयर इज जीसस और नॉट। क्या यीशु मसीह यहाँ भी है? मजूसियों को स्टार के नीचे उस घर में यीशु मसीह मिल गया। क्या आज शाम मैं और आप यहाँ पर भी यीशु मसीह को पा सकते हैं? या हमने जब अपने घरों में भी स्टार लगाया है तो क्या हमारे घर में भी यीशु मसीह मौजूद है? अगर है तो बिल्कुल हमारा क्रिसमस है, और अगर नहीं है तो फिर सोचना पड़ेगा देयर इज स्टार बट देयर इज नॉट जीसस। खुदा ना करे ऐसा हो, बल्कि हमें चाहिए कि हम यीशु मसीह को भी अपने घर में लेकर आए। खुदावंद हम सबसे प्यार करता है, हमारी फिक्रों से वाकिफ़ है और वो चाहता है कि हम उसमें बढ़ते चले जाएं और उसके नाम को जलाल दें। चूँकि वक्त काफ़ी ताख़ीर का बायस बन चुका है हम सब के लिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, मैं बुज़ुर्ग से मुखातिब हूँ, चूँकि वो शायरी करते हैं, यीशु मसीह के लिए लिखते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बड़ा ब्लेसड हूँ। मैं जब कुछ लिखता हूँ तो अपनी मोटरसाइकिल को क्रेडिट देता हूँ, मैं उस पर लिखता हूँ, उसी पर कंपोज करता हूँ और फिर किसी कोने में बैठकर उस पर लिखना शुरू करता हूँ। तो मैंने अपनी मोटरसाइकिल पर, पंजाबी सब समझते हैं ना बच्चे, तो मैंने पंजाबी में बड़े दिन के लिए कुछ लिखा है, वड्डा दिन वड्डा दिन है आया, मुबारक मुबारक वड्डा दिन है आया, वड्डा दिन वड्डा दिन है आया, मुबारक मुबारक वड्डा दिन है आया। मरियम यूसुफ यीशु नु पाके, मरियम यूसुफ यीशु नु पाके, हेरोदीस कोलों ओनू बचा के। मरियम यूसुफ यीशु नु पाके, हेरोदीस कोलों ओनू बचा के। वड्डा रुतबा है जग विच ओना ने पाया, वड्डा दिन वड्डा दिन है आया, मुबारक मुबारक वड्डा दिन है आया। अयालियां नू वेख अज नवीद मिल गई है, अयालियां नू वेख अज नवीद मिल गई है, चरनी नू जान दी फिक्र लग गई है, चरनी नू जान दी फिक्र लग गई है। जाके चरनी ओना ने मुनज्जी है पाया, जाके चरनी ओना ने मुनज्जी है पाया, मुबारक मुबारक वड्डा दिन है आया, वड्डा दिन है आया। पूरब देशों मजूसी आए, पूरब देशों मजूसी आए, सोना और लुबान ले आए। पूरब देशों मजूसी आए, सोना और लुबान ले आए। वेख शानू ओना ने सिर है झुकाया, वेख शानू ओना ने सिर है झुकाया, मुबारक मुबारक वड्डा दिन है आया। कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कहते हैं आप क्रिसमस क्यों मनाते हैं, इसका बाइबल में जिक्र नहीं है। तो छोटे बच्चों के ज़हन नशीन करना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात काश के आपके काम आए। लिखा है अज दा सियाणा पूछे ये दिन क्यों मनाया, अज दा सियाणा पूछे ये दिन क्यों मनाया, बाइबल विच एदा जिक्र नहीं आया। अज दा सियाणा पूछे ये दिन क्यों मनाया, बाइबल विच एदा जिक्र नहीं आया। पहलों इसनू है रब दे फरिश्तियां मनाया, पहलों इसनू है रब दे फरिश्तियां मनाया। वड्डा दिन है आया। आप टैबलो करेंगे तो आसमान पर फरिश्तों ने क्या की थी, इस दिन खुशी की थी। तो जब खुदा के फरिश्ते इस खुशी को मनाते हैं
तो फिर ज़मीन के इंसान इस खुशी को क्यों ना मनाए। तो इसलिए मैंने लिखा है कि अज दा सियाना पूछे ये दिन क्यों मनाया, बाइबल विच एदा जिक्र नहीं आया, पहलों इसनों है रब दे फरिश्तियां मनाया, मुबारक मुबारक वड़ा दिन है आया। इमैनुअल दिल तेरा चरनी दी जाए, इमैनुअल दिल तेरा चरनी दी जाए, विच ओदे तू यीशु नू वसाल है, विच ओदे तू यीशु नू वसाल है। फतह तेरी हो जाए, फतह तेरी हो जाए, जे यीशु उत्थे आया, वड़ा दिन वड़ा दिन वड़ा दिन। सो इन छोटी छोटी बातों के साथ हम जानते हैं कि मजूसी, अभी हम देखेंगे भी चरवाहे, तो इन सब के वाक़यात में मैं और आप अपने आप को तलाश करें। आज जब खुदावंद का कलाम, खुदा का पाक रूह इस प्रोग्राम के वसीला से, सारे इंतज़ाम के वसीला से और फिर मेरी ज़ुबान के वसीला से आपको ये बताना चाह रहा है, तो याद रखें जिस तरह चरवाहों ने यीशु मसीह की खुशखबरी को कबूल किया, उसे दिल में रखा, उसकी मुनादी की, तो काश हम भी दूसरों को जाकर मुनादी कर सकें। खुदावंद मुझे और आपको बरकत दे और इस छोटे से पैगाम के लिए दुआ करें। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम दिल की गहराई से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे इन फूलों के लिए जिन्हें तू प्यार करता है। तूने अपने कलाम में फरमा दिया कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना न करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। काश के खुदावंद ये बच्चे जब तेरी पहली आमद को मना रहे हैं, तो इस बात को याद रखें कि खुदावंद इस दुनिया में रहते हुए नूर की मानद चमकें, वो काम करें जो तुझे पसंद आए, और वह काम, वो तालीम जो तू अपने चर्चेस के वसीला से दे रहा है, अपने कलाम के वसीला से इन्हें दे रहा है, काश के खुदावंद ये उसे अपने दिलों में रखें और उसके वसीला से बहुत सा फल लाएँ और तुझे पसंद आए और बाबरकत ठहर कर इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करें। तमाम इंतज़ाम पर एक बार फिर तेरी बरकत को मांग लेता हूँ। लेट करने वाली बहन और तमाम हजरात पर, जज साहिबान पर, हर तरह से खुदावंद तेरे पाक रूह का मसा छाया रहे, और जो कलाम से कुछ हिस्सा सीखा है, काश के खुदावंद वो भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहे। सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और मैं एक बहुत ही मोहतरम और मोअज़्ज़ज़ शख्सियत के बारे में आप सबसे बात करना चाहूँगी, कुछ शेयर करना चाहूँगी उनके बारे में, जिनका के नाम है मिस्टर एलेक्जेंडर जॉर्ज। और मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि जिन्होंने सर्व किया है खुदावंद को काफ़ी अरसे से, और तकरीबन 1974 से जो है वो खुदावंद की खिदमत में हाजिर हैं और बच्चों के लिए जो है वो बहुत काम करते आए हैं और खिदमत करते आए हैं, जिन्होंने बहुत से बेशुमार मसीही गीत लिखे हैं, उनकी शायरी की है और उनकी कंपोजिशन भी करते हैं। खुदावंद ने इनको बेहद टैलेंट से नवाजा हुआ है। इनके कुछ गीत बताना चाहूँगी जो इनके सिग्नेचर गीत हैं, और उनके नाम कुछ यूँ हैं। मैं यीशु की फ़ौज का एक नन्हा सिपाही, जगमग जगमग करता तारा, जग में आया यीशु प्यारा, सब कुछ तूने मुझको दिया, प्यार तुझे मैं करता हूँ, और बहुत से इस तरह से गीत अंकल जी ने लिखे हुए हैं। मैं मिस्टर एलेक्जेंडर जॉर्ज को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी ताकि वो ये जो संडे स्कूल प्रोडक्शन पाकिस्तान का विज़न है वो हम सबके साथ शेयर करें और इसके बारे में हमें बताएं। आप वैसे पता नहीं 1974 में कौन कौन पैदा हुआ, हाथ खड़ा करें जो 1974 में पैदा हुआ, हाथ तो खड़ा कर दो, भी पैदा हुआ। अच्छा, 1974 में मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया। उस वक्त जब मैं 19 साल का था, और इरादा किया कि जब तक मैं जीता रहूँगा, जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं यही काम करूँगा, बच्चों में ही काम करूँगा, बच्चों ही के लिए गीत करूँगा, बच्चों के लिए जो कुछ भी है सब कुछ पूरा।
आज मैं खुश हूँ कि मैं बच्चों की खिदमत करता हूँ, बच्चों में खिदमत करता हूँ। और ये खिदमत कितनी अहम है बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते। लेकिन मैंने इस खिदमत में ढेरों काम, बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी, ड्रामे लिखे, और मज़े की बात है कि मैंने रेडियो पे इसके लिए काम किया, टेलीविज़न पे काम किया बच्चों इसके लिए, उनके लिए, बच्चों के लिए बहुत सी चीज़ें लिखी। और मुझे आज भी भाई साहब की एक बात याद आती है, बात शहनशाह की, कि जब बच्चों को लेकर गए तो मेट्रो टेलीविज़न पे इन्होंने गीत गाया था, तो भाई साहब के दिल में बड़ी खुशी उस बात की कि उन्होंने गाया था। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि बच्चे खुदावन में बढ़ते चले जाएं, उसमें तरक्की करते जाएं, और जितना भी हो सके वो खुदावन के करीब उसकी राह पर चले। यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमारा रास्ता है। तो अभी मैं भाई साहब को दावत दूँगा जब वो संडे स्कूल की खिदमत के बारे में कुछ बताएं। मसीह यीशु के अज़ीम बाबर के जलाली फ़तामंद यीशु नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। सो मैं खुदावंद की मसीह का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मुझे और आपको ज़मीन पर रखा और ये बहुत अजीम मोहब्बत में हम सबको संभाला ताकि हम खुदा के शुक्रगुज़ार हो सकें और खुदावन की उन तमाम बरक़ात को जो हम अपनी ज़िंदगी में रखते हुए हम खुदा की अजीम मोहब्बत की खूबियों को अपने बदन से जो है वो ज़ाहिर कर सकें। सो इस सारे प्रोग्राम के लिए भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा का, और सर अलेक्जेंडर के लिए जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इस सारे प्रोग्राम को तरतीब दिया है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि बड़ों को सिखाना और बताना मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चों को सिखाना और समझाना ये बड़ा मुश्किल काम है। और ख़ास तौर पर जो वालिदैन हैं वो बेहतर समझते हैं कि बच्चों को किस तरह से जो है वो समझाया और सिखाया जाता है। ये बहुत बड़ी एक खिदमत है। संडे स्कूल के हवाले से जितने भी टीचर यहाँ पर मौजूद हैं ये एक बहुत बड़ी खिदमत करते हैं। याद रखें कि जब बच्चे जो हैं वो खुदा के कलाम के बारे में जानते हैं, खुदा के कलाम को सीखते हैं, तो एक वक्त आता है कि फिर वो बहुत सारों को सिखाने के काबिल हो जाते हैं। तो इन बच्चों को खुदा के लिए तैयार करना ये बहुत बड़ी खिदमत है, और जिसमें सर अलेक्जेंडर जो हैं इन्होंने बहुत खूबसूरती से इन बातों को बयान किया और उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह से संडे स्कूल की खिदमत का आगाज़ किया और सिर्फ बच्चों के लिए। तो याद रखें कि खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा हमें ये हुक्म भी देता है और वालिदैन से भी ये फरमाता है कि हम अपने बच्चों को ऐसी जो बातें हैं सिखाएं जो खुदा के कलाम के मुताबिक हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो एक वक्त में आकर इस कदर मजबूत चट्टान बन जाएं ताकि बहुत सारों के लिए वो बरकत का बायस बने। सो बच्चे जो है इनको खुदा के हुजूर में जो है वो पेश करना ये हर किसी का काम भी नहीं है। याद रखें कि बच्चे संडे स्कूल में आते हैं और उन पर बहुत मेहनत की जाती है और फिर वो बाबरकत होते हैं, और वालिदैन की ये बहुत बड़ी खिदमत है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजें ताकि उनके बच्चे जो हैं वो एक वक्त में खुदा के कलाम को जानकर वो अपने घराने के लिए, ना सिर्फ अपने घराने के लिए बल्कि बहुत सारे घरानों के लिए बरकत का बायस बने। तो याद रखें कि खुदा के कलाम में अगर हम बात करें तो इस्तिस्ना की किताब में ये लिखा है कि तू अपने बेटों और पोतों को जो है इन बातों के बारे में सिखाना। और फिर हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, जानते हैं, जब हम छठे बाब की 7वीं आयत से पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ये लिखा है कि तू अपनी औलाद के ज़ेन नशीन करना। जब तक याद रखें कि बच्चों के ज़ेन नशीन जो बात हो जाती है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो बूढ़े भी हो जाएं तो वो कभी भी उस बात को भूलते नहीं हैं। तो ये कलाम मुकद्दस के मुताबिक है, हमें अपने बच्चों को
जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो सिखाना है, समझाना है, बताना है, ताकि वो खुदा के कलाम में खूब जो है वो तरक्की करे। ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही वो तरक्की करे, बल्कि रूहानी तरक्की भी उनके जो ज़िंदगियों में होना लाजिम है। याद रखें, अगर वो रूहानी तौर पर तरक्की करेंगे तो बहुत सारी ज़िंदगियों को खुदा में जीतने का सबब बनेंगे और दूसरों के लिए बरकत का बायस बनेंगे। सो इस सारी मेहनत के लिए, सारे संडे स्कूल के प्रोग्राम के लिए बड़ी तरतीब से जो है वो किया जा रहा है और तरतीब दिया गया है, ये सारी मेहनत हमें दिखती है। और खुदा जो है हम सबों को, जितने हम यहाँ पर आए हैं, हमें इस बात की तौफीक दे, ख़ास तौर पर जो वालिदैन हैं और जो संडे स्कूल टीचर हैं, वो खूब जो है वो बच्चों पर मेहनत करें, ताकि आने वाले वक्त में बच्चे जो है वो बहुत ही मजबूत तरीके से जो है वो खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगियों से ज़ाहिर कर सके। सो ये खुशी का मौका है, क्योंकि क्रिसमस के हवाले से ये प्रोग्राम भी जो मुकर्रर किया गया है, और अभी हम देखेंगे कि बच्चों की मेहनत और टीचरों की मेहनत कि उन्होंने किस तरीके से बच्चों को सिखाया, ताकि आने वाले वक्त में जो है खुदा का नाम जो है वो और जलाल पाए। सो खुदावंद हम सबको आज के इस प्रोग्राम के वसीला से खूब बरकत दे, और बच्चों को जो उन्होंने मेहनत की है, टीचरों ने जो मेहनत की है, खुदावंद उनको इस सारी खिदमत का जो है वो अजर अता करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पास्टर जी, इतना खूबसूरत बताने के लिए। और मुझे आपकी एक बात बहुत ही प्यारी लगी, और वो मैं अक्सर लोगों से शेयर करती हूँ कि जिस तरह से हमारे पेरेंट्स हमें स्ट्रिक्टली ये बोलते हैं कि जी आप लोग पढ़ें, ट्यूशन का टाइम हो गया, स्कूल का टाइम हो गया, उस तरह से चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी हमारा साथ दें, और वो हमें ये भी पढ़ें कि जितनी ज़रूरी स्कूल की किताब को पढ़ना है, उतना ही ज़रूरी बाइबल को भी पढ़ना है। क्योंकि आज लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्रीज़ हैं, लेकिन जब मैं उनसे हम कलाम होती हूँ, कुछ कलाम के बारे में बात करती हूँ, तो एक स्पेसिफिक आयत भी उनके मुँह पे नहीं होती, ना उनको याद होती है। तो ये बहुत अफसोस की बात है। खैर, खुदावंद हम सबको ऐसा करने की तौफीक दें। अब हम आगे बढ़ेंगे, और मैं अंकल मिस्टर एलेक्जेंडर जॉर्ज को दावत दूंगी कि वो स्टेज पर आएँ, और हमारे जो मोहतरम जजेस यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनको 1 बाय 1 कॉल आउट करेंगे और उनका वेलकम करना चाहेंगे फूलों के नजराने के साथ। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी, सॉरी पास्टर जी, आपको दोबारा जहमत दूंगी, पास्टर शहनशाह, आप सबकी तालियों में। थैंक यू सो मच पास्टर जी। अब मैं बुलाना चाहूँगी मिस डॉर्थी जावेद को, प्लीज स्टेज पर आए। मैं एक बार फिर शुक्रगुज़ार हूँ अपने बुज़ुर्ग का और इनकी सारी खिदमत का। बहुत सारे गीत जो हैं चर्चेज़ में गाए जाते हैं, हमारी डिनोमिनेशन फ़र्क हो सकती है, लेकिन इनके जो गीत हैं लिखे हुए वो हमारे चर्चेज़ में गाए जाते हैं। और ख़ुसूसन हदिया पर मेरी ख्वाहिश होती है, जो पहले गीत गाया गया कि मेरा खुदा हर रोज़ मुझे नई खुशियाँ देता है, मैं आपका नाम लेकर ये गीत गवाता हूँ। और ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आपने मुझे वेलकम किया। काश के कादर मुतलक खुदा आने वाले दिनों में भी, आने वाले सालों में भी
हर एक मिनट में आपको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। अब मैं बुलाना चाहूँगी पास्टर इमैनुअल को कि वो स्टेज पर आएँ और हमारे तीसरे जज को हार पहनाएं। आप सबकी भरपूर तालियां। आप लोग की तालियों में बहुत ज़्यादा कमी है, पता तालियां ज़्यादा हो जाएंगी ना तो सबकी थोड़ी कम लगेगी। अब मैं कॉल करना चाहूँगी मिस्टर सोलोमन ज़ियाउल्लाह को कि वो स्टेज पर आएँ और आज की जो हमारी मौजूद चीफ गेस्ट हैं उनके बारे में हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। और अब मैं दावत देना चाहूँगा हमारे आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट को कि वो स्टेज पर आएँ और आप सबके साथ अपना इज़हार ख़याल शेयर करें। इससे पहले तो एक क्विक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा हमारे आज के चीफ गेस्ट के बारे में। हमारे आज के इस प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट हैं वो हैं मैडम एलिज़ाबेथ ज़िया। इनका ताल्लुक़ नर्सिंग से है और इन्होंने अपना ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो नर्सिंग के स्टूडेंट्स को टीच करने में गुजारा है। इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो ब्रिंटेड गर्ल्स हाई स्कूल से की और उसके बाद जो अपनी जनरल नर्सिंग है वो इन्होंने कलसूम भाई वलीका हॉस्पिटल से कंप्लीट की। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन नर्सिंग में वो जिना मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन सेंटर से किया। इसी के साथ साथ इन्होंने अपनी जो मेहनत और काबिज से काफ़ी अवार्ड्स अपनी लाइफ में इन्होंने हासिल किए, जीते। इनके एप्रिसिएशन अवार्ड्स भी हैं कुछ। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने 1 साल का जो अपना हिस्सा है लाइफ का इन्होंने नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको टीच करने में गुजारा, जिनमें से लाइफ केयर हॉस्पिटल और गुड समैरिटन हॉस्पिटल है। और अपना 2 साल का हिस्सा अपनी लाइफ का इन्होंने एज अ मेट्रन और एज अ एडमिनिस्ट्रेशन में अपना लाइफ गुजारा, वो हबीब मेडिकल सेंटर में। इसके साथ साथ कलसूम भाई वलीका हॉस्पिटल में इन्होंने अपने 25 साल का, आई डोंट थिंक सो ये छोटा अर्सा होता है लाइफ का, इन्होंने अपना एज अ सीनियर नर्सिंग इंस्ट्रक्टर गुजारा। अपनी खिदमत इन्होंने पढ़ाने में अपनी खिदमत दी, लाइक स्टूडेंट्स में पढ़ाने में। तो लाइक एक ये बहुत एजाज़ की बात है मेरे लिए कि ये मेरी मदर और मैं इनके लिए बता रहा हूँ। और साथ साथ मैं अवार्ड इनके बताता चलूँ कि बेस्ट मदर और बेस्ट नर्स का इनको अवार्ड मिला लाइफ केयर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से, और एक अवार्ड इनको मिला है कलसूम भाई वलीका हॉस्पिटल से बेस्ट ट्यूटर का, और एक अवार्ड इनको जो दिया था वो बका वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था बेस्ट नर्सिंग इंस्ट्रक्टर का। और एक अवार्ड जो हमारे चर्च के पास्टर हैं उन्होंने दिया था रेवरेंड शमान अयूब ने, बेस्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ रफ़ाक़त ख़वातीन प्रेजेंटेड बाय शमान अयूब प्रेस्बिटर इंचार्ज ऑफ सेंट एंड्रूज चर्च उर्दू पेरिस सदर कराची। आपकी भरपूर तालीम में मैडम एलिज़ाबेथ ज़िया। गुड इवनिंग एवरीवन। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। संडे स्कूल प्रोडक्शन पाकिस्तान की आज ये काविश जो हमें सामने नज़र आ रही है, इसको मैं खिराज तहसीन पेश करती हूँ। मिस्टर अलेक्जेंडर जॉर्ज ने बहुत मेहनत की है, और ये मेहनत, क्योंकि मैं सीजेड स्कूल में पढ़ती थी तो मैं 79 में मैंने मैट्रिक पास किया था, जब भी इनको मैंने ऐसे ही काम करते देखा है। और बहुत इनमें भरपूर जज्बा रहा है शुरू से कि ये बच्चों के लिए खिदमत करें। और मैं उनके तमाम वो स्टूडेंट जो आज टीचर बनकर आए हुए हैं, स्टूडेंट्स को लेके उन सबको भी मुबारकबाद पेश करती हूँ और सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। अलेक्जेंडर भाई की टीम का, जिन्होंने सब ने मिलकर बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, और प्रोग्राम जो है वो हमारा बाकायदा अब शुरू होने वाला है। बच्चों की जो मेहनत है वो हम सब देखेंगे, और पेरेंट्स तो मेरे ख्याल से कम आए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि पहली दर्जगाह बच्चों की माँ की गोद होती है, और उसके बाद हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चे हमारी मसीही तालीम की तरफ गामज़न हों, और वो हम घरों में भी दें और संडे स्कूल में भी दें। संडे स्कूल में बच्चे प्रॉपर
अपनी अकॉर्डिंग टू एज सीखते हैं। और ये सब कुछ इन जैसे लोगों की काविश से होता है जो आज इतनी मेहनत करके बच्चों को यहाँ तक लाए हैं। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से एडवांस में आप सबको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। आप दोनों का अब हम बाकायदा अपने मेन सेशन की तरफ पहुंचेंगे जो कि टेब्लो का है, और जो भी बच्चों ने तैयारी की है आज हमारे लिए कैरल के हवाले से, टेब्लो के हवाले से। और उसके लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी क्राइस्ट कमीशन चर्च पहाड़गंज को कि वो स्टेज पर आए और टेब्लो कैरल जो भी तैयारी की है आज के प्रोग्राम के लिए वो हम सबके सामने आकर पेश करें। महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरा था एक कवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई और उस कवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम खौफ न कर क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यसू रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावन खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो यकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कोल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कोल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। सब ने जो राजबाज था और उससे बदनाम करना नहीं चाहता था उससे छुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। बस यूसुफ ने नींद से जाग कर वैसा ही किया जैसा खुदावन के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने हाथ ले आया। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the sun in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. The bells are both ringing, the makes our spirits high. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. यीशु जग नीचे आया है, इस जग ने बचाया है। यीशु जग नीचे आया है, इस जग ने बचाया है। दुनिया दा बढ़ के गवारा, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
खूबसूरत गॉस्पेल सिंगर हैं और यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले इन्हीं के गीत यहाँ पर लगाए हुए थे और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से खुदावंद ने इनको नवाजा है। मैं आप सबकी भरपूर तालियों में दावत देना चाहूँगी मिस डॉर्थी जावेद को कि वो स्टेज पर आएँ और हम सब के साथ खूबसूरत गीत पेश करें जिन्होंने तैयार किया है। तालियाँ। खुशियां मनादा सारा
सारे बोलो जय यीशु दी, सारे बोलो जय यीशु दी, सारे बोलो जय यीशु दी बोलो जय यीशु दी, जय यीशु दी बोलो जय यीशु दी, जय यीशु दी बोलो जय यीशु दी, जय यीशु दी बोलो जय यीशु दी। सबके होठों पे नगमे इस रात के, सारी दुनिया में चर्चे इस रात के, सबके होठों पे नगमे इस रात के, गुनगुनाती है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की, देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। खुशियों के रक्त में है सारा जहां, इन नगमों से गूंजे धरती आसमां, खुशियों के रक्त में है सारा जहां, दिल लुभाती है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की, देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की, देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की, देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की, देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की, देखो आई है रात क्रिसमस की, खुशी लाई है साथ क्रिसमस की। So much VSK सेंट्रल चर्च खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगी क्राइस्ट कमीशन चर्च पहाड़गंज को, वो लोग भी हमारे साथ जो है अपनी कैरल शेयर करेंगे। क्राइस्ट कमीशन चर्च, आप सबकी भरपूर तालियों। ये दिन बड़ा दिन है आज की
शुरू प्यार के मसीहा की बात तेरे लिए मेरे लिए आया है वो सबके लिए तेरे लिए मेरे लिए आया है वो सबके लिए। उसकी हर बात है मेरा जुनून वही दिन रात है मेरा सुकून। उसकी हर बात है मेरा जुनून वही दिन रात है मेरा सुकून। प्यार मसीह का मेरी हिम्मत प्यार मेरा साया प्यार मसीह का मेरी हिम्मत प्यार मेरा साया। हर कदम कदम वो है मेरे संग हर जगह मसीह है मेरे साथ। आओ हम करें प्यार से शुरू प्यार के मसीहा की बात तेरे लिए मेरे लिए आया है वो सबके लिए। बड़ा दिन तो हर रोज होता है हर दिन मसीह का जन्म होता है। बड़ा दिन तो हर रोज होता है हर दिन मसीह का जन्म होता है। आज किसी दिल में आज किसी घर में रोज किसी जीवन में आज किसी दिल में राज किसी घर में रोज किसी जीवन में। आओ बताए हैं सारे जहां को कौन है जो देता है नजात। आओ हम करें प्यार से शुरू प्यार से मसीहा की बात तेरे लिए मेरे लिए आया है वो सबके लिए मेरे लिए आया है वो सबके लिए। जी हो गया ओके। डेविड डेविड आने को देखो जो मुकाबला है वो अनाउंस करें जी। तो देखते हैं कि कैरल में कौन फर्स्ट आता है। कैरल भी अच्छी थी दोनों की दोनों का टैबलो भी अच्छा था लेकिन जो कैरल में फर्स्ट आया है ये सेकंड आया पहले हैं फर्स्ट पहले। चलिए जो कैरल में फर्स्ट आया है वो है क्राइस्ट कमीशन चर्च। ओके तो ताली में जा के आओ। ओके एक मिनट दोनों आ जाए। अच्छा मजे की बात ठहर के इनको रहने ही नहीं है। जो कंपटीशन में टैबलो कंपटीशन में जो फर्स्ट आए हैं
वो भी यही है। इसके लिए ट्रॉफी बड़ी यार, अब तो लाइट आ गई है। एक बार फिर जोर से तालियां। बहुत 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 खूबसूरत। लेकिन नहीं आए, लेकिन जितने आए बहुत शुक्रिया। आपके आने से इस प्रोग्राम को बरकत मिली, इस प्रोग्राम में रौनक हुई। थैंक यू वेरी वेरी मच। और याद रखें, जो भाई ने बताया कि वो आपको इसकी वो वीडियो भी मिल जाएगी और सारा कुछ मिल जाएगा उसमें। कौन सा? YouTube में सारा कुछ आपको मिल जाएगा। आप उसमें से कॉपी कर सकते हैं, आप उसमें से देख सकते हैं। और उसके बाद एक ख़ास बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि हमारा ईस्टर पे भी प्रोग्राम होगा। ईस्टर के लिए आप अभी से तैयारी कर लें, हम अनाउंस करेंगे, जल्दी अनाउंस कर देंगे, ताकि वो प्रोग्राम आप पहले से तैयार करें और इसमें हिस्सा लें। और उसके बाद जनवरी के एंड पे या फरवरी के एंड पे एक संडे स्कूल टीचर ट्रेनिंग होगी इसी जगह। संडे स्कूल्स की टीचर्स की ट्रेनिंग होगी और उसमें बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि आप संडे स्कूल में कैसे सिखा सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे अपने सबक को अच्छा और बेहतरीन पेश कर सकते हैं। उसके तरीके, उसकी टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी। तो इसी जगह संडे स्कूल की ट्रेनिंग होगी। मैंने बताया ना कि फर्स्ट वीक या लास्ट वीक ऑफ जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो उसके लिए, और अभी आपने केक खा लिया सबने? सबने केक खाया? जिसको नहीं मिला वो हाथ खड़ा करे। डबलिंग नहीं होगी, डबलिंग कोई नहीं होगी। जिसने नहीं खाया वो हाथ खड़ा करे। किसने नहीं खाया? है झूठा। अभी खाना खाइए, पहले दुआ करेंगे। भाई साहब आप भी आ जाइए। आए बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ हम खुदावंद अपने खुदा के हुज़ूर में झुकेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। याद रखें, सरों को झुकाना इस बात की तस्दीक है कि हम खुदावंद अपने खुदा का एहतराम कर रहे हैं। जिस्मानी आंखों को बंद करके रूहानी आंखें खोलेंगे और खुदावंद अपने खुदा को अपने दरमियान महसूस करेंगे। इस सारे प्रोग्राम के लिए हम शुक्रगुजारी की दुआ करते हुए, सारे इंतज़ाम के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। और ये शुक्रगुजारी हम सबों पर वाजिब है। हम सब मिलकर खुदा के हुज़ूर अपनी आवाज़ों में खुदा के हुज़ूर शुक्रगुजार हो सकें। आए हम सब मिलकर खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें, जो हमारे लिए निजात के इंतज़ाम को बेहतर तौर पर उसने मुकर्रर वक्त पर ज़मीन पर अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को भेजा, ताकि तमाम बशर जो है वो निजात पाए। आए हम दुआ मांगें। आसमान और ज़मीन के खुदा, जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा हम दिल से शुक्रगुजार हैं आज के सारे प्रोग्राम के लिए, सारे इंतज़ाम के लिए, खुदावंद बच्चों के लिए, टीचरों के लिए, खुदावंद सारी टीम के लिए, खुदा जिन्होंने सारे प्रोग्राम को तरतीब दिया। सर अलेक्जेंडर के लिए खुदा हम आपके शुक्रगुजार हैं। अपने बंदा को खुदा ये सारी खिदमत बख्शी, खुदावंद इस सारे बोझ के लिए खुदा हम आपके शुक्रगुजार हैं। आसमानी बाप, हम आपके हुज़ूर में खुदा झुके हैं और खुदा हम आपसे खुदा बरक़ात की दुआ को मांगते हैं। हर एक पर खुदा आपकी बरक़ात ठहर जाए। जितने भी खुदावंद दूर नज़दीक से यहाँ पर जमा हैं, खुदावंद वो सब यहाँ से बरक़ात को हासिल करके जाएं। खुदावंद जिस्मानी और रूहानी बरक़ात खुदा आसमान से हमारे लिए खुदावंद भेज दी जाती है। हम
हम सब लोग अपना खाना एक जगह पे इकट्ठा करके फिर अच्छा बना